एक समय पहले की बात है। एक गांव में बुरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। इसका एक बहुत छोटा सा परिवार था, जिसमें सिर्फ उसकी बेटी लाली शामिल थी। बुरजू ने बड़े शौक से लाली को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। बुरजू की बेटी लाली ज़हीन और होशियार थी। इसी गांव में हरी शंकर नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार भी रहता था। वो अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उसके बदले उनसे बहुत ज्यादा मुनाफे वसूल करता था। जमींदार हरी शंकर बहुत ही ज्यादा लालची था। वो गरीब किसानों को पहले बहला फिसलाकर अपनी जमीन ठेके पर देता और बाद में उनसे ही शर्तें रख देता था। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस उन्हें आदेश देता हूँ और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है। ये गरीब किसान हमारे आगे जी हुजूर करते रहते हैं और हमारा सारा काम करते रहते हैं। उसे कहते हैं दिमाग हो तो सीट हरी शंकर के जैसा, वरना ना हो। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हैं। किसानों को अपनी मुट्ठी में कैसे रखना है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मालिक, यहाँ किया आसपास के और भी गांव पर आप ही का राज है। आपकी मर्जी के बना तो एक पता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैंने इन बेवकूफ किसानों को ऐसी ऐसी शर्तों पर जमीन उधार दे रखी है कि मेहनत ये करते हैं और फसल में अपनी मुट्ठी में कर लेता हूँ। आखिर उनकी औकात ही किया है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास बुरजू नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम बुरजू है और मैं पास के ही गांव बसंतपुर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है बरजो, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी जमीन ठेके पर देने से पहले कुछ शर्तें रखता हूँ। ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल तैयार होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। जी ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद बुरजू अपने घर चला जाता है। अगले दिन बुरजू खेती करने के लिए इस खेत में पहुंच जाता है। चलो, अब जमींदार साहब से जमीन तो ले ली है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस जमीन पर अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। फिर बुरजू इस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गंदम की फसल तैयार हो जाती है और फिर बुरजू गंदम की फसल की कटाई शुरू कर देता है। बुरजू की लगाई हुई फसल की खबर जमींदार हरी शंकर के कानों तक पहुंचती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं है क्या, आज बुरजू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो बुरजू ने बहुत अच्छी गंदम की फसल लगाई है। बुरजू ने जो गंदम की फसल लगाई है वो तो एकदम से लहलहा रही थी और उसने अब उसकी कटाई करना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है कि बुरजो आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अगर आधी फसल जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो फिर भी मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। अरे बुरजो, तुमने तो फसल तैयार कर दी और इस बार की फसल तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। हाँ मालिक, इस बार मैंने गंदम की फसल लगाई है। इतनी अच्छी गंदम की फसल उगाने के लिए इस बार मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया है। मैंने दिन रात मन लगाकर इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हो पाई है। इसलिए अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। उपजाऊ जमीन के कारण ही इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो अच्छी होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही जरखेज हों, अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी। मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। ज्यादा मत बोल। मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरी फसल का आधा हिस्सा निकाल। चल जल्दी कर, मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे वापस भी जाना है।
ये कहकर जमींदार बुर्जू से सारी गंदम की अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल बुर्जू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर वो मायूस हो जाता है। ए खुदा, दिन रात की मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। ए खुदा, कब मेरी अपनी जमीन होगी? बुर्जू इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद बुर्जू की बेटी लाली, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वापस गांव आ जाती है। वापस गांव आने पर जब उसने गांव का नज़ारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? लाली बेटा, इस गांव में गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार हरी शंकर जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और इसका फायदा जमींदार हरी शंकर जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास न अपनी जमीन है और न कोई और जरिया। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की ऐसी दुख भरी कहानी सुनकर लाली बहुत दुखी हो जाती है। अब्बा जी, आप परेशान मत हो। ये अब मैं आ गई हूँ और ये मसले अब और नहीं चलेंगे। आज से मैं आपके साथ खेतों में काम करूँगी और इस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध दूंगी। अगले ही दिन लाली जमींदार हरी शंकर के यहाँ पहुँच जाती है। आओ आओ लाली, तुम यहाँ, कहो क्या बात है? मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। तुम तो एक लड़की हो, अब तुम खेती करोगी? अरे तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, खेती नहीं कर पाओगी। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, मगर हूँ तो एक किसान की बेटी ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। वैसे भी काम का क्या रह गया है? पढ़ लिख कर तो सभी ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। जमींदार हरी शंकर, ये तो बच्ची है, इस बार कुछ ऐसी शर्त बता देता हूँ जिससे उसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका बाप हर साल गंदम की फसल ही लगाता है, तो ये भी गंदम की फसल ही लगाएगी। अच्छा लाली सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगी। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से लाली अपने बाप के साथ खेतों पर काम करना शुरू कर देती है। लाली ने इस बार गंदम की बजाय आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी। अब लाली और इसका बाप दोनों खेत से आलू की फसल निकालने लग जाते हैं। फसल की खबर मिलते ही जमींदार हरी शंकर लाली के पास आता है। अरे लाली, शर्त तो याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा, और आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा। देखिए मालिक, उसने तो चालाकी कर दी। ये गंदम की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। अरे ये क्या लाली, इस बार तुमने आलू लगाया है? तो आप ही की शर्त थी मालिक, और आपने ही शर्त बताई थी, और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। अरे लेकिन मैं इस घास फूस को लेकर क्या करूंगा, जबकि सारे आलू तो तुम ले रही हो। मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। लाली ने अपनी चालाकी से बेईमान जमींदार को करारा जवाब दिया और सारे उल्लू लेकर घर वापस आ गई। जमींदार के हिस्से में सिर्फ घास फूस आई। मालिक, आज तक पूरे गांव में किसी ने आपसे चालाकी करने की हिम्मत नहीं की, और ये बुर्जू की बेटी लाली इतनी आसानी से आपको बेवकूफ बना गई। अरे बुर्जू की बेटी मुझे क्या बेवकूफ बनाएगी, इसे अगली बार आने दो,
ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगी। कुछ दिनों के बाद लाली दोबारा जमींदार के घर जाती है। कैसे हैं मालिक? अरे लाली, फिर से तुम? कहो, क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त कान खोल कर सुन लो लड़की। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा ही होगा। इस तरह जमींदार से बात करने के बाद लाली घर आ जाती है। इस बार भी लाली दोबारा खेती करने की तैयारियों में जुट जाती है। लाली इस बार गंदम की फसल लगाती है। कुछ ही दिनों बाद गंदम की फसल काफी अच्छी उगती है। अरे वाह, इस बार तो गंदम की फसल खूब अच्छी नजर आ रही है। मजा आ गया। आने दो इस बेईमान जमींदार को, तब इसे मजा चखाती हूँ। कुछ दिनों के बाद जमींदार लाली के पास आता है। जैसे ही जमींदार लाली के खेत के पास पहुंचा, गंदम की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे ये किया, इस लाली ने तो इस बार गंदम की फसल लगा दी है। ये लड़की तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकली। आइए मालिक, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? देखिए मालिक, इस बार मैंने गंदम की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह अपनी चालाकी से लाली ने एक बार फिर जमींदार हरिशंकर को मुर्गा बना दिया। जमींदार एक बार फिर धोखा खाकर गुस्से से लाल पीला हो गया। अरे मालिक, इस छोटी सी लड़की का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालाक जमींदार को उसने फिर से मुर्गा बना दिया है। तुम सही कह रहे हो, मैं तो उसे बच्ची ही समझ रहा था और उस बच्ची ने मुझे फिर से मुर्ग बना दिया। अगली बार इसे आने दो, फिर इसे बताता हूँ कि जमींदार हरिशंकर क्या चीज है। लाली ने गंदम की फसल की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आए। इस फसल का कुछ हिस्सा लाली ने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। लाली और उसका बाप दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का वक्त आ गया। चलो आज फिर से इस लालची जमींदार से मुलाकात करती हूँ और उससे ठेके पर जमीन लेकर फिर से फसल उगाती हूँ। देखती हूँ इस बार वो जमींदार शर्त में अपना कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। ये सोचकर लाली ठेके पर जमीन के लिए इस जमींदार के पास फिर से जाती है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने के लिए फिर से आ गई। देखो लड़की, तुम मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी जमींदार हरिशंकर हूँ। मुझे होशियारी नहीं आती है मालिक। मैं तो एक गरीब किसान की बेटी हूँ। होशियार तो आप लोग हैं जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अपनी जुबान पर काबू रखो। जिस काम के लिए आई हो वो बात करो। यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है मालिक, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए मालिक, इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझती है ना लड़की। इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? मंजूर है मालिक, जैसा आप कहीं। अच्छा ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। की बात मानकर अपने घर चली जाती है और एक बार फिर फसल उगाने की तैयारियों में मसरूफ हो जाती है। इस बार वो गन्ने की फसल लगाती है। लाली बेटा, इस बार तुमने खेत में कौन सी फसल लगाई है? अब्बा जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम बस ऐसे ही मेहनत करती रहो। कुछ महीनों बाद लालची जमींदार और उसका नौकर दोनों लाली के पास आते हैं। मालिक, इस बार तो लाली का दिमाग ही चकराने वाला है। इस बार तो आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका है। तुमने बिल्कुल सही कहा। इस बार मैंने अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करके छोड़ा है।
मैं भी अब देखता हूँ वो किसान की बेटी लाली कैसे बचती है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार लाली ने गन्ने की खेती की है। मालिक, ये लाली तो आपके भी अम्मा निकली। देखिए जरा इस बार उसने कौन सी फसल लगाई है। अरे ये किया, इस लाली ने तो इस बार गन्ने की फसल लगाई है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में घास फूस ही आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया, मान गया इस किसान की बेटी के दिमाग को। अरे मालिक, आइए आइए, कैसे हैं आप दोनों? आपस में क्या खुसर फिसर कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया ना। नहीं मालिक, जरा मुझे भी तो बताएं कि मैंने आपको क्या बेवकूफ बनाया है। मालिक, आप तो गांव वालों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। देखिए मालिक, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा होगा। अरे ओ किसान की बच्ची, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। बेईमानी और मक्कारी में ये सब के बाप हैं। ये खेत भी हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। अरे बस कर, ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। हमने गांव के भले किसानों को बहुत लूटा है और आज पहली बार किसी ने हमें लूटा है। इस लड़की ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूँ कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूँगा और सभी किसानों को उनकी मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितनी भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं उनको सारे कागज वापस कर दूंगा और कभी भी इनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मालिक, आपने तो ये बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, मगर ना ही कभी वो अच्छे कपड़े पहनता है और ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वो दिन रात अपना पेट जलाकर खेतों में मेहनत करता है। ऐसे में गरीब किसानों के साथ बेईमानी करना और उन्हें तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। इसलिए उनका हक तो उन्हें मिलना ही चाहिए। आप उनको उनकी जमीन वापस लौटा दीजिए मालिक, और अभी भी वक्त है, सच्चाई के रास्ते पर आ जाइए, नहीं तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह लाली अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सच्चाई के रास्ते पर वापस ले आती है। जमींदार ने वहाँ के किसानों की जमीन और उनका पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद वहाँ के किसान खुशी खुशी रहने लगे और किसी भी जमींदार ने किसी भी किसान का हक नहीं मारा।